और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बखिया गैंग का बदमाश घायल हुआ है। 25,000 का इनामी जाहिद था जिसको गोली लगी है। बदमाश के पास से $500 और एक मोबाइल बरामद किया गया है। नेवी ऑफिसर के घर में बदमाश ने डकैती की थी। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में बखिया गैंग का बदमाश घायल हो गया है। पुलिस और बदमाशों की ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी था ये शख्स, जाहिद इसका नाम है। इस मुठभेड़ में इसको गोली लग गई। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। $500 और एक मोबाइल फोन इसके पास से बरामद हुआ है। नेवी ऑफिसर के घर में इस बदमाश ने डकैती की थी, तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी। दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है। पार्लर मालिक ने महिला कर्मचारी की पिटाई की है। आरोपी ने सरेराह महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला ने पार्लर की आड़ में अवैध काम का आरोप लगाया है। पार्लर में ब्यूटिशियन का काम करती है पीड़ित महिला। महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में अभी शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। पार्लर मालिक पर आरोप लग रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। पार्लर मालिक पर का महिला पर यह सितम इन तस्वीरों में कैद हुआ है। गाजियाबाद से खबर सामने आई है। पार्लर मालिक ने महिला कर्मचारी की देखिए किस तरीके से पिटाई की है। आरोपी ने सरेराह महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। महिला ने पार्लर की आड़ में अवैध काम करने का इस पर आरोप लगाया है। और ये जो पार्लर का मालिक है, देखिए किस तरीके से महिला के पीछे भागता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। महिला इस गली से गुजरती हुई, गली से भागती हुई नजर आ रही है और ये महिला का पीछा करते हुए इन तस्वीरों में कैद हुआ है। ये महिला एक पार्लर में ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन का काम करती है और उसी पार्लर का ये मालिक है जिस पर अवैध काम करने का इस महिला ने आरोप लगाया। और उसके बाद देखिए किस तरीके से महिला पर सितम ढाता हुआ नजर आया। ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं आपको उस दौरान की जब महिला पर इसने सितम ढाए थे और सीसीटीवी कैमरे में महिला का पीछा करते हुए शख्स कैद हो गया था। और महोबा से बड़ी खबर है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। सीआरपीएफ जवान पर हत्या का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। छुट्टी पर गांव आया था आरोपी जवान। रावतपुर खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की महोबा से। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान पर भी आरोप लग रहा है कि उसने हत्या की है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश चल रही थी जिसके चलते इस हत्या की वारदात को सीआरपीएफ के जवान ने अंजाम दिया। यह आरोप उस पर लगा है। छुट्टी पर गांव में आया था आरोपी जवान और एक युवक की उसने हत्या कर दी, यह आरोप उस पर लगा है। और वाराणसी में कार सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण की कोशिश की गई। पंप कर्मचारियों के पहुंचने पर बदमाश वहां से भागे हैं। नशे में धुत थे। अपहरण करने पहुंचे सभी बदमाश। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। तो ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। वाराणसी में कार सवार बदमाशों ने देखिए किस तरीके से पेट्रोल पंप संचालक को किडनैप करने की कोशिश की। गाड़ी आती है, गाड़ी में उसे बैठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर उसी पंप के कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं तो ये बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उस दौरान की तस्वीरें। पहले कुछ कहा सुनी होती है और उसके बाद फिर इस पेट्रोल पंप संचालक को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। ये काले रंग की गाड़ी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। एसयूवी गाड़ी है जिसमें उसको बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना हाथ छटक कर पीछे हो जाता है और बाकी के कर्मचारी वहां पर आ जाते हैं। तो फिर ये बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश सबके सब नशे में धुत थे, शराब पी रखी थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। इन बदमाशों की खोजबीन की जा रही है। और गाजियाबाद में आपसी विवाद में मुरादनगर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक स्टूडेंट की डंडे और लात-घूंसों से पिटाई की गई। छात्र को घुटने के बल पर जमीन पर बैठाया गया और कान पकड़वाकर उससे माफी मंगवाई गई। छात्र खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी उसको लगातार पीटते रहे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें अब वायरल हो रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले का संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में मुरादनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया था, इसमें तत्काल टीमें गठित करके
वीडियो को वेरीफाई करते हुए कि कहाँ का है, उसको वेरीफाई करते हुए इसमें लड़के हमने चिन्हित किए। फिर उन लड़कों को तत्काल इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। इसमें 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है और इस संदर्भ में मुकदमा उपयुक्त धाराओं में जैसा कि तहरीर दी गई थी उसे पंजीकृत करके और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक लड़का और था, उसकी तलाश इसमें की जा रही है और जो भी इसमें मुलजिम है जिन्होंने इस तरह से मारपीट की घटना कार्य की है उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। मथुरा में 11 साल के मासूम की हत्या हुई है। इल्जाम उस शख्स पर लगा है जो रिश्ते में बच्चे का सौतेला बाप लगता था। जुर्म के पीछे वजह थी गंदे पैर बिस्तर पर चढ़ना। बस इतनी छोटी सी बात पर उस बच्चे का सौतेला बाप आग बबूला हो गया। उसके सर पर जैसे शैतान सवार हो गया। उस मासूम को इस कदर बेरहमी से उसने पीटा कि देखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। एक मासूम पर बेदर्दी से हुए जुल्म की एक ऐसी दास्तां है जिसमें जालिम सौतेले पिता ने एक मासूम को मौत की नींद सुला दिया। इस रिपोर्ट में देखिए मथुरा के बेरहम सौतेले बाप के पूरे पाप का खुलासा। सौतेले बाप ने किया मासूम का मर्डर। बच्चे के सामने सौतेले बेटे को मार डाला। तेरा भाई किसने मारा है? पापा जी ने। कैसे मारा है? डंडा से। सौतेले बाप के जुल्म से औलाद की मौत। बेरहम बाप ने सौतेले बेटे को मार डाला। बिस्तर गंदा किया तो कर दी हत्या। उस मासूम का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसके पैर गंदे थे। अपनी मासूमियत में ही वो बच्चा इन गंदे पैरों के साथ बिस्तर पर चढ़ गया। लेकिन किसी को क्या अंदाजा था कि उस बच्चे की छोटी सी गलती ही उसकी मौत की वजह बन बैठेगी। मथुरा के जालिम बाप को ये बात बर्दाश्त न हुई। अपने सौतेले बेटे को गंदे पैर से बिस्तर पर चढ़ा देख वो दरिंदा आग बबूला हो गया और फिर ऐसा संगीन जुर्म हुआ जिसको सुनकर रूह भी सन्न रह जाएगी। सुबह 3 बजे थाना हाईवे को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपने सौतेले पुत्र की पिटाई कर दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां एक 11 वर्षीय बच्चे का शव मिला। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जुर्म की सनसनीखेज वारदात का इल्जाम लगा प्रेमवीर नाम के शख्स पर, जिसने 11 साल के अपने मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दी। कसूर सिर्फ इतना था कि 11 साल के बच्चे ने गलती से बिस्तर गंदा कर दिया, मगर इस छोटी सी गलती की सजा मौत के रूप में मिली। गवाह बना उस बच्चे का मासूम भाई, जिसने अपनी आंखों से सौतेले बाप को कत्ल करते हुए देख लिया। तेरा भाई किसने मारा है? पापा जी ने। कैसे मारा है? डंडा से। अच्छा, तुम्हें भी मारा है? हैं? बात 28 और 29 सितंबर की रात की है। 11 साल का मासूम बच्चा बिस्तर पर चढ़ा। उसके पैर गंदे थे, इसकी वजह से प्रेमवीर का बिस्तर गंदा हो गया। बस इतनी सी बात पर प्रेमवीर के सिर पर शैतान सवार हो गया। हाथों में लाठी डंडे उठाए 11 साल के मासूम को तब तक पीटा जब तक उसके जिस्म से जान नहीं निकल गई। बेरहम सौतेले बाप की मार से मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद कातिल बाप की शिकायत लेकर उसकी मां पुलिस के सामने पहुंची। रात को गंदा पानी पेड़ पे चढ़ गया था बच्चा, इसीलिए हम पीटे थे। पेड़ पे चढ़ गया था बच्चा, इसीलिए पीटे थे। फिर 3 बजे बच्चा सो गया था पेड़ पे जाकर, इसीलिए पीटे। इसी वजह से पीट के हत्या कर दी। अच्छा, और छोटे वाले के साथ भी मारते थे? परसों पीटे थे इसे, परसों पीटे थे इसे। बाहर निकले, अभी पानी करा तो बच्चा को मुँह पे पानी नहीं लिया अंदर। तो इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? फिर हमने फोन करा, जब बुलाया, जब फोन पे पकड़े इसको। मां की शिकायत पर कातिल सौतेले बाप को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के साथ ही कातिल बाप ने अपने जुर्म का इकबाल किया। नीलम की पहली शादी से 2 बेटे थे। पहले पति की मौत के बाद नीलम ने दूसरी शादी की, लेकिन बच्चों को बाप की मोहब्बत की जगह सौतेले पिता की नफरत का सामना करना पड़ा। मृतक सौतेला बेटा था
प्रेमवीर इसके सौतेले पिता का नाम है। प्रेमवीर की ये पहली शादी है और महिला की दूसरी शादी थी। ये 2 बच्चे पहले पति से उनको थे और जिसमें ये सबसे बड़ा था, एक दूसरा 7 साल का है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल किया। गंदे बिस्तर पर चढ़ना ही वजह थी, जिसके बाद सौतेले बाप ने अपना असली रंग दिखाया। 11 साल के बच्चे पर इस कदर सितम किए कि उस बेरहमी को मासूम सह न सका। नतीजा ये हुआ कि आज बच्चा दुनिया में नहीं है। पति द्वारा उसको बिस्तर पर गंदे पैर चढ़ने पे उसकी पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हुई है। पिता को प्रेमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने अपनी बात स्वीकार की है कि उसके द्वारा पिटाई की गई थी। बहुत छोटी सी बात के लिए उस सौतेले बाप ने एक मासूम को मौत की नींद सुला दी। कातिल अब पुलिस के गिरफ्त में है। सच्चाई तो यही है कि सौतेली औलाद के लिए उसके दिल में इतनी नफरत थी कि जरा सी बात के लिए मासूम को मौत की नींद सुला दी। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सौतेले बाप के जुल्म का किस्सा उस परिवार के लिए दहशत की वजह जरूर बन गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से ताराजीत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और कासगंज से बड़ी खबर है, जहां पर अनजान हमलावरों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालत गंभीर देख युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, आगे की जांच पड़ताल उन्होंने शुरू की। सदर कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो कासगंज से बड़ी खबर है, जहां अनजान हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी और गोली लगने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो हालत गंभीर देखकर युवक को अभी अलीगढ़ रेफर किया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा अब शुरू की गई है। सदर कोतवाली इलाके का मामला, जहां पर एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और उसको गोली मारकर वो फरार हो गए हैं। और यह से बड़ी खबर है, 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। भूसे के ढेर में युवक का शव मिला है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता युवक का शव भूसे के ढेर में मिलने से हड़कंप मच गया। बीते दिन ही परिजनों ने युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो वहीं शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ के नेकपुर के रहने वाले सूरज यादव की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। सूरज यादव की लाश से उसका एक पैर गायब था। सूरज के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर रेलवे ट्रैक पर उसे फेंक दिया गया। सूरज कुछ दिन पहले मोहल्ले की एक लड़की को भगाकर ले गया था। बाद में पुलिस ने दबाव में लड़की को वापस घर वालों को सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिजन उमेश और अरविंद ने सूरज की हत्या करने की धमकी दी थी और मौका मिलने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो मौके पर भारी पुलिस बल अभी मौजूद है। तफ्तीश की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किसने हत्या की, क्यों। पूरा 8-10 दिन पहले इनकी लड़की को ये दोनों लोग भाग गए थे। तो उस दिन शाम को लड़की इनकी बरामद करा दी हम लोगों ने। लड़की बाद में लड़का हमारे अपने घर, ये बोले हम उसको मार के ही रहेंगे। घर पे चढ़ाई कर दी, सब दरवाजे वगैरह तोड़ दिए। उसके बाद ये सुबह आज आ गया, तब इन्होंने उसके दोनों पैर और उसके सर में लात मार के उसको मार दिया। और रास्ते पूरा रास्ते में ब्लड पड़ा हुआ है। अब वहां से लाके यहाँ डाल दिया। कहाँ घर से लाए थे? जी हाँ, वहीं उठा लाए, रास्ते में पकड़ घर में मिलने आ रहा सुबह 4:30 बजे 5 बजे पहले मार दी। घर वालों से बात की गई, जो मृतक व्यक्ति को उसकी पहचान सूरज के नाम से हुई है, जो कि नेक्टू कला में ही रहते हैं। उनके घर वालों से बात की गई। उनके घर वालों का कहना है कि जो उनका लड़का है उसकी मृत्यु का रिपोर्ट उसके बाद में इसको रेलवे ट्रैक पर डाला गया है। 26 सितंबर की बात है, देवबंद में एक सनसनीखेज जुर्म हुआ। 4 छात्रों ने मिलकर एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया। गोलियों से भूनकर एक मेडिकल स्टोर के मालिक को मौत की नींद सुलाया गया, लेकिन मरने से पहले उस शख्स ने अपने एक मुजरिम का नाम साफ कर दिया। 48 घंटे से उन छात्रों की तलाश की जा रही थी और 48 घंटे की तलाश के बाद वारदात से जुड़े हर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर में बेरहमी से हुए उस हत्याकांड का क्या खुलासा हुआ है, सरेआम कत्ल के पीछे की क्या वजह सामने आई है, प्यार और शादी के बाद साजिश में हुई उस खूनी वारदात का पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। 48 घंटे में हुआ जुर्म का खुलासा।
पकड़े गए सरेआम हत्या करने वाले शातिर। आशिकी और शादी के चलते हुई हत्या। 3 हत्यारों तक पहुंचा कानून का फंदा। हत्या के 3 आरोपी हो गए गिरफ्तार। कानून को धता बताकर उन मुजरिमों ने एक जुर्म किया। रात के अंधेरे में एक मेडिकल स्टोर के मालिक को अपना शिकार बनाया। बंदूक से भूनकर नरेश की बेरहमी से हत्या की गई। गोलियों से छलनी हुए नरेश को सड़क पर छोड़कर उसके कातिल फरार हो गए, मगर शायद उनको ये अंदाजा न था कि नरेश के जिस्म में अभी भी जान बाकी है। मौत से ठीक पहले नरेश अपने कातिलों की पूरी सच्चाई बयां करके गया। गोली किसने मारी? गोली सोनू तो लेडी और नितेश सराय और 2 औरतें 4 आदमी थे। 4 आदमी थे। कैसे? बाइक से ही। बाइक से। 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात थी। उस स्याह रात में एक संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। घर जाते वक्त नरेश को 4 लोगों ने अपनी बंदूक का निशाना बनाया। कत्ल के इरादे से आए उन दबंगों ने नरेश के जिस्म को गोलियों से भून दिया। अस्पताल जाते जाते नरेश की मौत हो गई, मगर मौत से पहले नरेश ने अपने कातिलों की पूरी हकीकत बयां कर दी। बस तभी से उन मुजरिमों की तलाश जारी थी। थाना देवबंद में 26 सितंबर को एक नरेश सैनी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। गोली मारी गई थी उसको। उसका आज खुलासा हुआ है। उसमें कुल 4 बदमाश थे, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई है देवबंद पुलिस द्वारा। इनके पास से जो तमंचा प्रयुक्त हुआ था घटना में वो बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। मौत से ठीक पहले नरेश ने अपने मुजरिमों का खुलासा किया, जिसके बाद से उसके कातिलों की तलाश जारी थी। मौत से ठीक पहले सामने आए नरेश के वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान हो गई। बस तभी से नरेश के हमलावरों की तलाश जारी थी और 48 घंटे की तहकीकात के बाद जुर्म से जुड़े 3 किरदारों को गिरफ्तार किया गया। घटना के पीछे एक इनकी रंजिश थी, जिसमें एक महिला को लेकर रंजिश थी और उसमें जो ये मृतक था मुख्य पैरोकार था और उसको एक योजना के तहत इन्होंने अपने एक साथी को 50,000 रुपये देकर तैयार किया और फिर अपने साथियों के साथ इन 4 लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। ये अगर आप देखेंगे तो देवबंद पुलिस ने बहुत तत्परता से इसमें गिरफ्तारी की है। 48 घंटे के अंदर इस मामले में जो भी मुख्य अभियुक्त थे सभी की गिरफ्तारी इन्होंने कर ली। पुलिस की गिरफ्त में अपने गुनाह की वजह से पहुंचे इन तीनों बदमाश ने मिलकर जुर्म को अंजाम दिया था। अपने चौथे साथी के साथ इन तीनों कातिलों ने 26 सितंबर की देर रात देवबंद की सड़कों को खून से रंग दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तीनों गुनाहगारों ने अपने जुर्म का इकबाल किया। सामने आया कि कत्ल के पीछे की वजह थी एक महिला को लेकर चल रहा झगड़ा। जब जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो खुलासा किया या जो घटना की वजह बताई है मुख्य रूप से है कि नरेश ही जो घटना हुई थी महिला को ले जाने वाली उसमें मुख्य रूप से पैरोकारी करता था और वही इन सब का साथ देता था। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने की इन्होंने योजना बनाया और एक योजना के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 48 घंटे के अंदर देवबंद के उन बदमाशों तक कानून का शिकंजा पहुंचा। नरेश ने मौत से ठीक पहले हर मुजरिम का पर्दाफाश कर दिया। तभी से चारों गुनाहगारों की तलाश जारी थी और 48 घंटे के अंदर 4 में से 3 हत्यारों को पकड़ा जा चुका है। अब बारी है उस चौथे साथी की जो जुर्म के बाद से फरार है। क्राइम कंट्रोल के लिए देवबंद से मतीन खान के साथ